आज हम आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हिंदू संस्कृति क्या है और हिंदू संस्कृति में शिष्टाचार के कुछ नियमों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदू संस्कृति किसे कहते हैं। हिंदू संस्कृति का तात्पर्य हुआ कि जीवन जीने की जो कला है, रहन सहन, खान पान, ये हमारा संस्कृति है। ठीक है। तो हिंदू संस्कृति में शिष्टाचार के कुछ नियम आदिकाल से बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। हिंदू संस्कृति का आधार सदा धर्म ही रहा है। उसमें स्त्री पुरुष, बालक बालिका और अतिथि आदि के साथ परस्पर सामाजिक व्यवहार सदा नैतिक रहा है। शारीरिक और वातावरण की स्वच्छता को भी इस संस्कृति के प्रवर्तक लोगों ने धार्मिक ही रूप दिया है। यद्यपि उसमें वैज्ञानिक सिद्धांत निहित हैं। संक्षेप में नीचे बताए हुए सदाचार और शिष्टाचार संबंधी थोड़े से ही नियमों से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। आज के इस पाश्चात्य व्याप्त विचारधारा और सोशल मीडिया में बहुत सारी बातों को बच्चे और हमारे यूथ, जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं कि उनको कौन सा आचरण करना है और कौन सा आचरण नहीं करना है। यानी कि हमारा जो हिंदू कल्चर है वो क्या है और हमें कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम आज आप लोगों को शिष्टाचार के कुछ नियम बताएंगे। प्रातः काल और सायंकाल जितनी देर निभ जाए मौन रहना चाहिए। यानी कि सुबह और शाम के समय जितना समय भी संभव हो सके मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। सांसारिक काम करते हुए भी मनुष्य मौन रह सकता है। मन को संसार से ऊपर उठाना चाहिए। ध्यान, पूजा, स्वाध्याय आदि से मानसिक शक्ति बढ़ती है। हिंदू संस्कृति जो देखने में धार्मिक केवल लगता है, लेकिन जितना हिंदू संस्कृति धार्मिक है उससे कहीं बढ़कर वैज्ञानिक है। यानी कि अगर आप शिष्टाचार के उन नियमों का पालन करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा और जीवन में बहुत कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी और सर्वांगीण विकास होगा आपका। हो सके तो घर में इसके लिए अलग जगह बना रखो। प्रार्थना के समय आंखें बंद रखो। मन स्थिर रखकर उसे ईश्वर की ओर लगाने की चेष्टा करो। हर वक्त हर जगह राह चलते और हर एक आदमी के हाथ का बना हुआ भोजन कर लेने की आदत बुरी है। भारतीय संस्कृति में बच्चों के सुंदर और प्यारे नाम रखने की प्रथा है। इस प्रथा को मत बिगाड़ो। नाम हमेशा सार्थक होना चाहिए। यानी कि उस नाम का कुछ अर्थ निकलता हो। अगर वह ईश्वर के नाम पर नाम है तो सबसे अच्छा है, किंतु अगर वह ईश्वर के नाम पर नहीं है तो भी उसका सकारात्मक और सार्थक अर्थ जरूर निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा नाम अपने बच्चों का रख देते हैं
जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये पाश्चात्य की नकल है और यह नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृत में इस बात पर जो है पूरा जोर दिया जाता है कि नाम शुभता, सकारात्मकता और सार्थकता वाले ही होने चाहिए। भारतीय संस्कृति में किसी मित्र या रिश्तेदार के घर जाओ तो उनके बच्चों को अपने प्यार का परिचय दो। विशेष अवसर पर किसी को निमंत्रित करो तो उनके बच्चों बाल गोपाल को बुलाना मत भूलो। बच्चों को धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक शोभा के स्थान दिखलाते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, उन्हीं का वो अनुकरण करते हैं। इसलिए बच्चों को शोभा के स्थान दिखलाते रहना चाहिए। बच्चों को अपने समय के महापुरुषों, विद्वानों, संतों और नेताओं के पास तथा कथा कीर्तन आदि में कभी कभी ले जाना चाहिए। इससे उनमें सत्संग की और आध्यात्मिक भावना उत्पन्न होती है। भोजन या जलपान के समय कोई अतिथि, विद्वान, सन्यासी आ जाए तो हो सके तो उनसे भी भोजन करने की प्रार्थना जरूर कीजिए। आर्यावर्त में किसी गृहस्थ के घर पहले से बिना तिथि बतलाए जो सज्जन अकस्मात आ जाते थे, उन्हें अतिथि अतिथि या मेहमान कहते थे। मेहमानदारी का यह ऊंचा आदर्श था। जब कोई अतिथि हमारे यहाँ भोजन करे तो उचित यही है कि हम उन्हें अपने हाथ से भोजन परोसें और उनके भोजन कर लेने के बाद खाएं। साथ भोजन करने की अवस्था में भोजन पहले उनके सामने रखना चाहिए। किसी ऐसे स्थान में जाएं जहां हमारा आतिथ्य सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो उसको भूल ना जाना चाहिए। इसको भी यथासंभव अपने आदर सत्कार में सम्मिलित करना चाहिए। जब तक जान पहचान ना हो, मर्द स्त्री से चार आंख करके बातचीत नहीं करे। पराई स्त्री से बात करने की जरूरत पड़ जाए तो स्त्री के पैरों की तरफ देखना चाहिए, ना कि आंखों की तरफ। उनके शरीर को छूना या उनसे हंसी ठट्ठा करना बहुत बड़ी असभ्यता तथा पाप है। स्त्रियों को माला पहनानी हो तो स्वयं ना पहनाकर किसी स्त्री या बालक से कहो कि उनको माला पहना दे। इसी प्रकार किसी भी स्त्री के द्वारा माला मत पहनो। सभा आदि में कोई स्त्री माला पहनाना चाहे तो पहले हाथ जोड़कर माला को हाथ में ले लें। साधारणतः पराई स्त्री के साथ एक ही चौकी या चारपाई पर कभी मत बैठो। स्त्रियों को अबला मत समझो, उनको देवी कहकर संबोधित करो। उनको और बच्चों को वीर पुरुषों और वीरांगनाओं की कथा सुनाओ। बड़ों को प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही अथवा जब पहले पहल उनका सामना हो जाए प्रणाम जरूर करो। बहुत से अच्छे घरों में संध्या को दिया जलने के समय भी प्रणाम करने का नियम है। पत्र व्यवहार में भी प्रणाम आदि शब्दों की पुरानी प्रथा है, उसका पालन करो। रोगी के पास उन्हीं को ठहरना चाहिए जो उनकी सेवा करना चाहे या उनका दिल बहला सके। रोगी पसंद करे तो उसे कथा या कोई धर्म ग्रंथ या अच्छे अच्छे भजन सुनाओ।
दूसरों की दूसरों की सेवा इस भाव से करो कि उसके बदले कुछ इनाम मिले या कोई मतलब सिद्ध हो। सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। किसी को दान या इनाम दूर से, घमंड से, घृणा से मत दो। विनय तथा प्रेम पूर्वक और मुस्कुराते हुए दो। सेवा अपना बड़प्पन प्रकट करते हुए मत करो, विनीत भाव से करो। कथा या व्याख्यान या भजन के बीच में ना उठो। उठना हो तो प्रसंग चल रहा उठना हो तो जो प्रसंग चल रहा है या भजन हो रहा है उसे समाप्त हो लेने दो। बीच में उठ जाना अपनी अधीरता प्रकट करता है और बोलने वाले विद्वान या गाने वाले का एक प्रकार से अनादर होता है। सभा समाप्त हो जाने पर विशिष्ट अतिथियों को, विशेषकर स्त्रियों को पहले वहां से चली जाने दो। उनके रास्ते में भीड़ न लगाओ। व्याख्यान, कथा आदि में बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो देर करके आए उन्हें पीछे बैठना चाहिए। जिसे खांसी का रोग हो उसे वहां बैठकर विघ्न नहीं डालना चाहिए। जो शांति पूर्वक ना बैठ सके ऐसे बच्चों को साथ नहीं लाना चाहिए। वहां उघने लगना भी ठीक नहीं है। रात को घर से बाहर साधारणतया देर तक नहीं रहना चाहिए। वह समय घर वालों और बच्चों के साथ बिताना चाहिए। शौचादि के लिए पानी कम मत ले जाओ। लघुशंका के बाद भी पानी का प्रयोग करो। जिस जगह लघुशंका करो वहां पहले और पीछे पानी गिरा दो। लघुशंका के अंग को, विशेषकर बच्चों के अंगों को खोलकर धोते रहना चाहिए। प्रातः काल उठते ही एक बार शौच अवश्य करना चाहिए। मल मूत्र का वेग कभी रोकना नहीं चाहिए। शाम को भी एक बार शौच हो आना अच्छा है। शौच और लघुशंका का करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। नदी, नाले या तालाब में आबदस्त लेकर उसका पानी गंदा मत करो। जहां तक हो सके पानी साथ ले जाओ। आबदस्त बाएं हाथ से लेना चाहिए। सुबेरे उठकर कुल्ला करो। ताजी या भीगी हुई दतवन को की जिस कूंची से दांत साफ करो उसको आगे पीछे मसूड़ों पर भी रगड़ो और दतवन के दो टुकड़े करके उसी से जीभ साफ कर लो। अब उसे धोकर कूड़े की टोकरी में फेंक दो। दतवन बिना धोए मत फेंको। दतवन और कुल्ला इस प्रकार करो कि दांत के आगे और पीछे का हिस्सा, जीभ, मसूड़े आदि भी साफ हो जाएं। दांत से कुचलकर दतवन में कूची बनाने से मसूड़ों की कसरत होती है। जीभ को अच्छी तरह साफ कर लेना बहुत जरूरी है। रहने का मकान बहुत साफ रखना चाहिए। उसमें रोज कम से कम एक बार झाड़ू देना चाहिए। कहीं जाला लगा हो तो छुड़ा देना चाहिए। उसका फर्श कभी कभी धुलना चाहिए। मकान कच्चा हो तो उसको लिपवाते रहना चाहिए। साल में एक बार बरसात के बाद दीपावली के पहले पूरे मकान में सफेदी करवानी चाहिए। मकान की सजावट में विलासिता का भाव नहीं होना चाहिए। मकान में देवी देवताओं, महापुरुषों, वीर पुरुषों और सती साध्वी स्त्रियों के तथा वीरांगनाओं के चित्र होने चाहिए। घर में हर जगह जूता नहीं ले जाना चाहिए।
एक ओढ़ने में दो आदमी मत सो, बचपन से ही अलग अलग सोने की आदत डालो। दूसरे के ओढ़ने और बिछौने को बिना धोए काम में ना लाओ। जूता तथा जूठे बर्तन छूकर हाथ धोना चाहिए। चाय या पान आदि भी जूठे बर्तन से किसी को नहीं देना चाहिए। पान मुंह में डालकर भी हाथ धो लेना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे और हो सके तो शाम को भी साफ पानी से नहाना चाहिए। नहाते समय बदन को हाथ से या तौलिए से खूब रगड़ना चाहिए। टब में नहाना पड़े तो उसका पानी जल्दी जल्दी बदलते चलो। नहाने के बाद सूखे तौलिए से बदन पोंछना चाहिए। जिस तौलिए से बदन पोंछो उसमें बराबर साबुन लगाते रहना चाहिए। बहते पानी में, नदी में नहाना बहुत अच्छा है। हर एक गड्ढे, तालाब या पोखरे में नहाना ठीक नहीं। मोजा पहनकर मत सो। लंगोट बांधने की आदत अच्छी है।